आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। मान लीजिए कि एक श्यान द्रव के बड़े टैंक में एक पतली वर्गाकार प्लेट तैर रही है। टैंक में द्रव की ऊंचाई h, टैंक की चौड़ाई बहुत कम है। तैरती हुई प्लेट को एक नियत वेग u0 से क्षैतिज दिशा में खींचा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, या एक से ज्यादा कथन भी सही हो सकते हैं। तो पहले हम स्थिति का विश्लेषण करेंगे और फिर कथनों की जांच करेंगे। तो ये बड़ा सा टैंक हो गया और बड़े से टैंक में एक पतली वर्गाकार प्लेट हो गई। प्रश्नानुसार ये वर्गाकार प्लेट ये u0 वेग से आगे की दिशा में चल रही है। तो यदि ये प्लेट आगे की दिशा में चलेगी तो इस पर पीछे की दिशा में द्रव के द्वारा एक श्यान बल लगेगा, एक श्यान बल लगेगा। और श्यान बल के लिए जो सूत्र होता है उसको मैं पहले लिख देता हूं। श्यान बल किसके बराबर होता है? श्यानता गुणांक और प्लेट का क्षेत्रफल। यहां पर a इस प्लेट का क्षेत्रफल है, जो भी क्षेत्रफल होगा इसका, इस प्लेट का क्षेत्रफल, और वेग का परिवर्तन दूरी के साथ, इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो वेग का परिवर्तन दूरी के साथ, तो वो भी लिखते हैं। मगर वेग का परिवर्तन x दिशा में होगा और दूरी का परिवर्तन y दिशा में होगा। तो इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट या वेग प्रवणता कहते हैं। ठीक, तो अब इसमें यह भी दे रखा है कि h ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, तो ये h ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो हम इसमें ईटा लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। डेल्टा Vx के स्थान पर हम लिख सकते हैं u0, है ना। यहां पर स्थिर है, यहां पर पानी स्थिर है, यहां पर पानी का जो वेग है वो 0 है, और यहां पर पानी का वेग u0 है। तो हम इसको लिख लें u0 बटे यहां से वहां तक जो y दिशा में दूरी है वो h के बराबर है। तो ठीक है, अब हम विकल्पों की जांच कर लेते हैं। तो पहला विकल्प है कि द्रव के द्वारा प्लेट पर लगाया गया प्रतिरोधक बल H के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां पर F है ये, और H के व्युत्क्रमानुपाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये विकल्प सही है, ये विकल्प सही है, तो सही का निशान लगा। द्रव के द्वारा प्लेट पर लगाया गया प्रतिरोधक बल प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ये तो निर्भर करता है, F बल A पर निर्भर करता है, तो ये विकल्प गलत है। अगला विकल्प है टैंक की फर्श पर लगता हुआ स्पर्श रेखीय प्रतिरोध u0 के साथ बढ़ता है। टैंक के फर्श पर लगता हुआ स्पर्श रेखीय प्रतिरोध, तो टैंक का फर्श ये है और टैंक के फर्श पर लगता हुआ स्पर्श रेखीय प्रतिरोध, क्योंकि यहां पर तो जल जो टैंक के संपर्क में रहेगा वो 0 रहेगा, तो यहां पर तो कोई स्पर्श रेखीय प्रतिरोध नहीं लगेगा। तो जब यहां पर फर्श पर कोई स्पर्श रेखीय प्रतिरोध नहीं लगेगा तो वो u0 के साथ नहीं बढ़ेगा। हाँ, किसी और स्थान पे होता तो u0 के साथ बढ़ता, तो ये भी विकल्प गलत है। प्लेट पर लगने वाले स्पर्श रेखीय प्रतिबल द्रव की श्यानता के साथ रेखीय तरीके से बदलता है। तो स्पर्श रेखीय प्रतिबल की हम यहाँ पे बात कर ले। प्रतिबल क्या होता है? बल
बटे क्षेत्रफल। तो यदि इस सूत्र को बल बटे क्षेत्रफल के पदों में लिखें तो सिर्फ श्यानता गुणांक बचा रहेगा और a बचा रहेगा, u नॉट बचा रहेगा और h बचा रहेगा। तो ये तो पूरा हो गया प्रतिबल, ये वाली चीज पूरी हो गई प्रतिबल। ये तो प्रतिबल हो गई, प्रतिबल। तो ये प्रतिबल और प्रश्नानुसार ये सब जो है वो नियत है, ये सब बदल नहीं रहे। तो इसका मतलब प्रतिबल इस श्यानता गुणांक के समानुपाती है, मतलब ये विकल्प और समानुपाती है और रेखीय तरीके से, मतलब इसकी घात भी एक है, तो ये विकल्प भी सही है। तो इसका मतलब हुआ पहला विकल्प और चौथा विकल्प सही है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।